राजस्थान का एक प्राचीन नगर शिवगढ़, जो अपनी भव्यता, तांत्रिक शक्तियों और एक रहस्यमयी हवेली के लिए प्रसिद्ध था। इस हवेली में रहती थी माया, जो किसी साधारण स्त्री से कहीं अधिक थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। किंतु उसकी कहानी साधारण नहीं थी। माया के जीवन में प्रेम था, वासना थी, परंतु साथ ही एक भयानक शाप भी। यह शाप ही था जिसने उसे एक ऐसी स्त्री बना दिया जो पुरुषों की आत्मा को अपने मोह जाल में फंसाकर उन्हें निगल जाती थी। शिवगढ़ का राजकुमार विक्रम अपनी सुंदर नवविवाहिता माया के साथ अपनी सुहागरात के लिए कक्ष में प्रवेश करता है। कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। विक्रम ने जब माया के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ तो उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। तुम्हारी आंखें बहुत रहस्यमयी हैं माया, विक्रम ने कहा। माया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था। जैसे ही विक्रम ने उसे अपने बाहों में भरने की कोशिश की, कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी। अचानक माया के शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। विक्रम ने घबराकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही पलों में विक्रम की आंखें सफेद हो गईं और उसने एक भयानक चीख मारी। सुबह जब महल के दरवाजे खोले गए तो विक्रम मृत पड़ा था और माया बेहोश थी। शिवगढ़ के प्रसिद्ध साधु महादेवानंद ने जब यह सुना तो वे तुरंत राजा अजय सिंह के पास पहुंचे। राजन, यह स्त्री साधारण नहीं है। इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है जो इसे वासना की भूखी बना रही है। राजा ने आदेश दिया कि माया को हवेली में बंद कर दिया जाए। कुछ महीनों बाद नगर में एक प्रसिद्ध अघोरी कपलिकानंद आए। राजन, माया एक शापित आत्मा है। इसे मुक्त किए बिना शिवगढ़ पर संकट बना रहेगा। राजा ने पूछा, पर यह शाप इसे कैसे मिला? अघोरी ने बताया, सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महान तांत्रिक रक्ताचार्य ने अमृता पाने के लिए एक बलिदान की साधना की। इस साधना के लिए उसे एक निर्दोष स्त्री की आत्मा चाहिए थी। उसने एक सुंदर कन्या को बलिदान के लिए चुना, जिसका नाम माया था। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और माया की आत्मा एक शापित शक्ति बन गई। अब जब भी कोई पुरुष माया के संपर्क में आता है, उसकी आत्मा उसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए माया में समा जाती है। महल का सेनापति वीरेंद्र, जो माया की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, उसे बचाने का प्रयास करता है। एक रात वह चोरी छिपे हवेली में जाता है और माया से मिलता है। माया ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में ममता और प्रेम की झलक आई। तुम मुझसे डरते नहीं? माया ने पूछा। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वीरेंद्र ने कहा और माया को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ क्षणों के लिए माया का शाप मानो खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने उसे चूमा, माया की आंखें फिर से काली पड़ गईं और एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। वीरेंद्र की आत्मा भी अब उसी अनुष्ठान का हिस्सा बनने लगी। माया चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। लेकिन कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र भी मृत पड़ा था। माया खुद से नफरत करने लगी। चंद्र ग्रहण की रात शिवगढ़ के लिए सबसे भयानक रात थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और माया हवेली से बाहर निकल आई। वह अब पूरी तरह से काली शक्ति से भर चुकी थी। नगर में चीख पुकार मच गई। अघोरी कपलिकानंद और राजा अजय सिंह ने मिलकर तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। एयूएम काली महाकालाय नमः। अचानक माया का शरीर कांपने लगा। माया ने चिल्लाकर कहा, मैं यह जीवन नहीं चाहती थी, मैं बस प्रेम चाहती थी। अघोरी ने कहा, आज तेरा अंत होगा, और माया के शरीर पर पवित्र राख डाल दी। माया ने एक अंतिम चीख मारी और उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। कुछ ही क्षणों में माया का शरीर राख में बदल गया। शिवगढ़ में शांति लौट आई। राजा अजय सिंह ने घोषणा की, अत्यधिक इच्छाएं और मोह विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें संतोष और प्रेम की सच्ची भावना को अपनाना चाहिए। महादेवानंद ने कहा, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति उसे हराने में सक्षम होती है। अगर आपको ये रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।